वकुंतुम अज़वाजन सलासा, फरमाया फिर तुम्हें 3 ग्रोहों के अंदर बांट दिया जाएगा। आज सब जो है वो एक जैसा नजर आता है, नेकोकार बदकारों के अंदर, बदकार नेकोकारों के अंदर, अच्छे बुरे सब मिले जुले नजर आते हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे पहले क्या होगा, 3 ग्रोहों में इंसानियत को बांट दिया जाएगा। फिर उन तीनों ग्रोहों की तारीफ की गई, फ़अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना, वो दाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल मैमना, क्या शान होगी दाएं हाथ वालों की। वह अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा, और वो बाएं हाथ वाले, क्या खस्ता हाल होगा बाएं हाथ वालों का। वस्साबिकून अस्साबिकून, और आगे रहने वाले आज भी आगे रहने वाले होंगे। 3 ग्रोह बनाए, एक अस्हाबुल मैमना और एक अस्हाबुल मशअमा और एक वस्साबिकून अस्साबिकून। अस्हाबुल मैमना कौन है? वो खुशकिस्मत जिनको उनके नामा माल उनके दाएं हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे। और अस्हाबुल मशअमा कौन है? वो बदकिस्मत कि जिनके नामा माल उनके बाएं हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे। जब आप स्कूल की रिजल्ट डे की अनाउंसमेंट सुने तो 2 हिस्सों में लोग बट गए। एक वो हो गए जो पास हो गए, एक वो हो गए जो फेल हो गए। अब अगले ग्रुप की अनाउंसमेंट अलग से की, कहा ये वो हैं जिनको दाएं हाथ में नामा अमाल मिला, इनकी बड़ी शान है, और ये वो जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल ये खस्ता हाल में है। वस्साबिकून अस्साबिकून, और जो सबकत लेने वाले हैं वो आज भी सबकत लेने वाले हैं। वस्साबिकून अस्साबिकून से कौन मुराद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर ये सबकत लेने वाले कौन हैं? तो हुजूर मैं उनकी 3 निशानियां हैं। एक तो जब उनको उनका हक दिया जाता है तो वो कबूल कर लेते हैं, कोई उनको उनका हक देता है तो उसको कबूल कर लेते हैं। और हुजूर मैं जब उनको खर्च करने को कहा जाता है तो वो खर्च करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा फरमाया कि अपने लिए जो पसंद करते हैं वो औरों के लिए भी वही कुछ पसंद करते हैं। जिनमें ये 3 खूबियां हैं हुजूर माते वो सबकत लेने वाले हैं। और एक हदीस में हुजूर ने इसकी तशरीह यूं फरमाई, फरमाया कि सबकत लेने वालों की तकसीम हुजूर मैं 4 तरह की है। फरमाया अरबों में मैं सबकत लेने वाला हूँ, और हबशा के रहने वालों में मेरा बिलाल सबकत लेने वाला है, और रूम के रहने वालों में मेरे सुहेब ने सबकत ली है, और फारस के रहने वालों में मेरे सलमान ने सबकत ली है। यानी जो पहले ईमान ले आए वही सबकत लेने वाले बन गए। और उनको कुरान ने वस्साबिकून अस्साबिकून के साथ याद किया। और हुजूर मैं ये वो खुशकिस्मत लोग होंगे कि जिनको अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत अता कर देगा। एक रिवायत में है कि 70,000 लोग हुजूर मैं मेरी उम्मत के बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। वो खुशकिस्मत जिनको डायरेक्ट जन्नत का मुजदा रहमत दिया जाए। आका करीम अलैहि सलाम ने ये बात बयान की तो सहाबा में हज़रत अक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे थे। मुकद्दर की बात होती है, रहमत का बाड़ा बट रहा था और बरकतों का मींह बरस रहा था। 2 जहां के सरदार आका खजूर की बनी हुई चटाई पे जलवा फिराज और अपने पास बैठने वालों को जन्नत की बशारत सुना रहे थे। हुजूर मैं 70,000 ऐसे खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत अता कर देगा। हज़रत अक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन अर्ज़ करते हैं, हुजूर हाथ उठाइए ना, अल्लाह उन 70,000 में मुझे भी शामिल कर ले। तो हुजूर अलैहि सलाम ने हाथ उठा दिए और अर्ज़ की मालिक अक्काशा को उन 70,000 में शामिल कर ले। किसी और ने हज़रत अक्काशा को देखकर अर्ज़ की, हुजूर मेरे लिए भी दुआ कर दें। तो हुजूर मैं नहीं, आज तो सबकत अक्काशा ले चुका है। यानी जिनके बारे हुजूर ने फरमा दिया वही सबकत लेने वाले बन गए। तो ये वो खुशकिस्मत हैं जिनको जन्नत बग़ैर हिसाब के अता फरमाई जाएगी। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहि सलाम इस हदीस की मुस्लिम शरीफ के दामन में एक रिवायत मौजूद है। हुजूर मैं मेराज की रात सफ़र किया तो आसमान दुनिया पर मैंने एक शख्स को देखा जो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन जब वो अपने दाएं जानिब देखता तो वो मुस्कुरा पड़ता, और जब वो अपने बाएं जानिब देखता तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तो जब मैं उनसे मुलाकात के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि नेक नबी को और नेक बेटे को मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हुजूर मैं उन्होंने मुझे नेक नबी भी कहा और नेक बेटा भी कहा और मुझे खुशामदीद कहा। तो मैंने जिब्रील से पूछ लिया, जिब्रील ये कौन शख्स है कि जो दाएं जानिब लोगों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और बाएं जानिब देखते हैं तो ये रोने लगते हैं। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हुजूर
یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جب دائیں جانب میں دیکھتے ہیں یہ ان کی وہ ذریت ہے جو جنت کی راہوں پر ہے، یہ ان کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال نامے لے کر دائیں جانب آگے ہیں اور کل ان کو جنت نصیب ہوگی، اور جو بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں تو یہ رو پڑتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا دن نصیب کرے قیامت کا کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب ہو جائیں، تو یہی کامیابی ہے اور یہی انسان کے لیے کل کا مجدہ رحمت ہے۔